हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास विश्वास पहले से है। हमारा विश्वास सामर्थ्य है, हमारा विश्वास पहाड़ों को हटा सकता है, हमारा विश्वास बीमारों को चंगा कर सकता है, हमारा विश्वास दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, हमारा विश्वास सांपों को उठा सकता है। हमारा विश्वास है। यीशु मसीह ने कहा जिससे विश्वास करने वालों में चिन्ह दिखाई देंगे। ये विश्वास आपके पास है। यदि आपने उद्धार पाया है तो पहले से यह विश्वास आपकी आत्मा में डिपॉजिट है। आपको विश्वास के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास को यूज करने की आवश्यकता है। यही यीशु मसीह कह रहे हैं, तेरा विश्वास कहाँ है? तुमने अपने विश्वास को कहाँ रखा है? क्यों यूज नहीं करते अपने विश्वास को? और यही परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, अपने विश्वास को इस्तेमाल करो। आप दूसरे के विश्वास पर डिपेंड रहते हैं। वो पास्टर आएगा, वो प्रार्थना करेंगे, वो पासवान प्रार्थना करेंगे, वहाँ से बेनिन आएंगे, वहाँ से जिकियान आएंगे, वहाँ से वो प्रार्थना होगी। आप उनके पास विश्वास पर प्रार्थना कर, उनके प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर का वही आत्मा, वही विश्वास, वही नाम आपके पास भी है। हालेलुया, हालेलुया। बट समथिंग हिंड्रेंस, वो हिंड्रेंसों को आज अलग करने वाले हैं। आमीन। आप तैयार हैं? तैयार है? कौन सी बातें आपको हिंडर करती है विश्वास को यूज करने के लिए? सबसे पहले हमारा सेंस, हमारा फिजिकल नॉलेज। जैसे ही प्रॉब्लम को देखते हैं, आंधी तूफान को देखते हैं, आपका फिजिकल सेंस बोलना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप अपने फिजिकल कंडीशन को देखेंगे तो आप विश्वास को रिलीज नहीं कर सकते। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? यदि आप फिजिकल कंडीशन को देखेंगे, आप अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 12 साल की स्त्री यदि अपनी कंडीशन को देखती रहती कि मैं अब इतना सब कुछ गंवा चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं कैसे इतनी दुर्बल अवस्था में इतनी बड़ी भीड़ के बीच जाकर यीशु मसीह को कैसे छू सकूंगी? नो, उसने अपने विश्वास को रिलीज करना सीखा, क्योंकि उसने अपने ध्यान को अपनी कंडीशन से, अपने सेंस से हटाया। बॉडी बोल रही है कि मैं वीक हूँ। बॉडी क्या बोल रही है? तू नहीं कर सकती। बॉडी क्या बोल रही है? उसको रुकावट कर रही है। पर उसने क्या क्या डिनाई किया, उसकी बात पर अनसुनी किया। आमीन। सुन रहा है? उसने अपनी बॉडी की बातों को सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। शरीर कुछ बोल रहा है। इवन यहां तक बोला जा रहा है, इवन यदि आप सोचोगे शैतान डालेगा, तू कुचल जाएगी, लोग तेरे ऊपर से कुचल जाएंगे, तू गिर जाएगी, तू वहां पहुंच नहीं पाएगी, इससे पहले कि वहां पहुंचे इतनी बड़ी भीड़ में तू कैसे घुसेगी, कैसे को लोग देखेंगे तुझे पत्रवाह कर देंगे। सारे नेगेटिव विचार उसके पास आ रहे हैं। बट शी इज ओवर। उसने क्या किया? उसको ओवरकम किया। आमीन, आमीन। कैसे ओवरकम किया? उसने बोलना शुरू करा। आमीन। कैसे ओवरकम किया? मैं उसके वश को छू लूंगी। वो नहीं कह रही मैं दुर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं हार चुकी हूँ, इतना दर्द उठा लिया हूँ, प्रभु को कंजंगा करना हो तो प्रभु खुद ही आ जाएगा यहाँ पर। उसको पता है मेरी पीड़ा को, उसको यहाँ आना चाहिए। नो, उसने अपने फेथ का इस्तेमाल करी। आमीन। तभी यीशु मसीह ने कहा स्त्री से, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए। आमीन। आपकी फिजिकल कंडीशन आपके विश्वास को यूज करने से, खोलने से नहीं रोक सकती। लोगों को, ईश्वर को दोष देते रहते हैं, बट व्हाट हमारे पास क्या है उसका इस्तेमाल नहीं करते। यदि ये संसारिक लड़की अपने बिलीफ से, अपने विश्वास से माउंट एवरेस्ट को जा सकती है। आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु परमेश्वर का विश्वास है। आपके पास साधारण विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास दिया है, अनजातियों के पास भी विश्वास है, पर मसीहों के पास जो विश्वास है ये परमेश्वर का विश्वास है। आपको पता है? परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है और आपका विश्वास आपके लिए काफी है। हालेलुया। बोलिए, मेरा विश्वास मेरे लिए काफी है। मेरा विश्वास मेरे लिए काफी है। मेरा विश्वास, मेरा विश्वास, मेरा विश्वास, मेरा विश्वास मेरे मिरेकल के लिए, मेरे परिवार के छुटकारे के लिए, मेरी चंगाई के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। समटाइम्स हमारा विश्वास हमारी फीलिंग्स पे आ जाता है ना। कई बार हम फील करते हैं, अरे आज अच्छा प्रभु की प्रेजेंस फील हो रही है ना। हमारी फीलिंग्स के ऊपर, जब भी आपका विश्वास रेतीली चीज पर, चट्टान पर नहीं है, कभी भी गिर जाएगा। आमीन। जब आप फीलिंग पर अपने विश्वास को बनाते हो तो क्या होता है? फीलिंग पे बनाने से कभी कभी आपको आराधना में परमेश्वर की प्रेजेंस नजर आएगी, आपको परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी। कभी कभी आप लोग, यार कुछ भी प्रेजेंस नहीं है, आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जब आप अपनी फीलिंग पर निर्भर हैं, आप परमेश्वर से
आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर यहाँ पर है। आमीन। आपकी फीलिंग थोड़ी बताएगी कि परमेश्वर यहाँ है कि नहीं। सुन रहे हैं आप? आपकी फीलिंग सुन रहे हैं आप फीलिंग की बात सुन रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं। आपकी फीलिंग आपको डिक्टेट नहीं करेगी कि आप कौन हैं। वहां से ऐसा लगता है तो आपकी फीलिंग आपको जब डिक्टेट करती है, आप शैतान के हाथों में चले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरा बोलिए, मेरा विश्वास मेरी फीलिंग पर नहीं है। मेरा विश्वास मेरी फीलिंग पर नहीं है। मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर के वचन पे है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई बार होता है विश्वास हमारा फिजिकल कंडीशन पे, हमारी फीलिंग में जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट पर रहता है। आमीन। डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है, वो हम फाइनल मान लेते हैं ना। कितने बार ऐसा हुआ, डॉक्टर ने कहा कुछ बीमारी, वायरल बोला, अपन वायरल का इलाज कर रहे हैं, मगर वायरल नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये है, अपन टीबी का इलाज कर रहे हैं, टीबी नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये है, अपन उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर एक के बाद एक बदलते रहते हैं। मैं डॉक्टर परमेश्वर धन्यवाद हो अच्छे डॉक्टर्स के लिए, पर डॉक्टर फाइनल नहीं है। डॉक्टर आपके शरीर को देख सकते, शरीर की बात बता सकते, पर डॉक्टर को परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं मालूम। डॉक्टर को एक सुपरनेचुरल पावर को नहीं मालूम। डॉक्टर को पता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है, आपके ब्रेन में क्या है। डॉक्टर को नहीं पता आपके अंदर परमेश्वर ने चंगाई करने की ताकत पहले से दी है। डॉक्टर इलाज करता है, पर आपकी बॉडी आपको हील करती है। आपको पता है? हालेलुया। डॉक्टर आपको इलाज नहीं कर सकता, डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, पर परमेश्वर ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि आपकी देह, आपकी बॉडी आपका इलाज करती है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप डॉक्टर की रिपोर्ट को फाइनल मान लेते हैं, हालेलुया, तो आप क्या कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपके लिए नीचे हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जो बात आप मानते हैं या विश्वास करते हैं, वो आपके ऊपर राज करती है, वो आपके ऊपर प्रभुता करती है। या तो आप विश्वास करते हैं अपनी फीलिंग पर, आप विश्वास करते हैं फिजिकल कंडीशन पर, आप विश्वास करते हैं कई बार शत्रु की ताकत पर। आंधी तूफान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आमीन, बोले आंधी तूफान बहुत ताकतवर है। इसके से इतनी तेज आंधी आ रही है, इतनी तेज आंधी आ रही है, तो आप क्या देख रहे हैं? आपका ध्यान दुश्मन की ताकत के ऊपर, शैतान की ताकत के ऊपर है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? उसको पता है मैं गोलियत के सामने छोटा सा तो हूँ, मगर गोलियत मेरे परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। क्या है? छोटा सा बोना है। हालेलुया, आमीन। वो देख रहा, वो अपनी आंखों से नहीं देख रहा, उसको पता है भले ही मैं छोटा हूँ, परंतु मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भले ही मैं छोटा हूँ, भले ही मैं निर्बल हूँ, भले मैं दुर्बल हूँ, परमेश्वर कहता है तुम्हारी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ प्रबल होती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, संग्राम तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। सो व्हेन, जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके संग खड़ा हुआ है, और परमेश्वर की दृष्टि में गोलियत कितना सा है, हालेलुया, परमेश्वर उसके सामने पहाड़ के समान है और गोलियत उसके सामने छोटा सा है, तो आप नहीं डरते। आपको पता है आप परमेश्वर आपके चारों ओर से पहाड़ों के समान आपको घेर के रखा हुआ है। सिय्योन पर्वत के समान परमेश्वर ने आपको चारों ओर से घेर के रखा है, और जब आप इस विश्वास के साथ जाते हैं, हालेलुया, पहाड़ आपके सामने झुक जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप विश्वास की बात कर रहे हो ना, तो आप अपने विश्वास की बात नहीं कर रहे हो, ये यीशु मसीह का विश्वास। क्योंकि बार बार शैतान देखा नहीं नहीं ये आपका विश्वास कम है, आपका विश्वास कम है, आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं चल सकते हो। यदि ये बचे, बल्कि यही सोच रहे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टांगा ही नहीं है, कैसे मैं ऊपर चढ़ूंगी। बार बार बोल रहा है, शरीर बोल रहा है मेरी टांगा ही नहीं है, मैं कैसे, मैं चलते नहीं बनता, मैं पर्वत कैसे चलूंगी। नो, उसको, उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस माइंड सेट को चेंज करना पड़ा। आमीन। आपका शत्रु शैतान से नहीं, शैतान से बढ़कर आपका माइंड है। आमीन, सुन रहे हैं आप? आपका शत्रु शैतान से बढ़कर आपका माइंड है, जो एक नेगेटिव इमेज को आपके सामने रखा है। पर परमेश्वर ने आपको नेगेटिव इमेज नहीं दी है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो बिल्कुल यीशु मसीह के समान देखता है, और जब परमेश्वर आपको यीशु मसीह के समान देखता है तो परमेश्वर अपेक्षा करता है आप यीशु मसीह के समान बोले, यीशु मसीह के समान चले, और यीशु मसीह के समान करे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमको पता नहीं कि हम यीशु मसीह के समान हैं, जब तक हमको पता नहीं हमारे पास विश्वास है, ये विश्वास कुछ भी कर सकता है, तब तक आप डरेंगे। यू नो,
अभी क्यों डर रहे हैं लोग आप? परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। जब प्रतिज्ञाओं की आड़ से देखते हैं कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर ने मुझे आशीषित बनाया, परमेश्वर ने मुझे धनी बनाया, परमेश्वर ने मुझे संपन्न बनाया, जब आप प्रतिज्ञाओं को सामने रख के सिचुएशन को देखना शुरू करेंगे, हालेलुया, प्रभु जो सारी दुर्बलता, सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है, तो आपको बीमारी दिखाई नहीं देगी, आपको चंगाई दिखाई देगी। हालेलुया, आमीन। जब आप क्रूस को सामने लाके देखेंगे, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? बोले मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। Yesu Kristo brother